मुझे कोई हक नहीं है टीना और तुम्हारे रिश्ते के बीच में बोलने का, लेकिन एज अ फ्रेंड ऑफ टीना एंड तुम्हारी वेल विशर होने के नाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि टीना तुमसे बहुत प्यार करती है। आई नो, और ये सच है कि मैं भी टीना से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ एज अ फ्रेंड, उस तरह से नहीं जैसे वो चाहती है, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। बट प्रॉब्लम ही क्या है? तुम्हें टीना में कोई कमी महसूस होती है या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एटलीस्ट एक बार तुम टीना को और अपने एक रिश्ते को एक चांस देके तो देखो। हो सकता हो तुम लोग के बीच में एक नया रिश्ता बन जाए हमारी दोस्ती के लिए। देखो सोनी, टीना की फिक्र मुझे भी है, और मैं उसका फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मैं गिल्ट में हूँ। गिल्ट? बट कौन सा गिल्ट? मैं कुछ समझी नहीं। देखो सोनी, मैं आज जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ये सच बताना भी ज़रूरी है। अ, मैं एक गे हूँ। व्हाट? और मैं टीना से नहीं, टीना के फादर देव से प्यार करता हूँ, और ये बात मैं उन्हें कभी कह नहीं पाया और शायद कभी कह भी ना पाऊंगा, और यही गिल्ट है मुझे कि ये सच मैं टीना से कभी बता नहीं पाऊंगा। जिया, अरे थैंक गॉड जिया तुमने कॉल किया। मैं तुम्हारे नो नो, जिया मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये लड़ाई झगड़े तक तो ठीक था, लेकिन जिया मेरे को धोखा कैसे दे सकती है? और मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई कि फोन कॉल पे मेरे ही सामने। जिया, धोखा, धोखा क्या होता ना जिया, ये मैं तुम्हें अब बताऊंगा। जिसके साथ मिलकर तुम मुझे धोखा दे रही हो ना, वही तुम्हें धोखा देगा। और ये मेरा वादा है तुमसे कि जो यहां बैठ के इस वक्त मैं फील कर रहा हूं, वो तुम घुटनों के बल बैठ के फील करोगी जिया। और अब चाहे कुछ हो जाए, ये धोखे के दर्द का एहसास तुम्हें करवा के ही रहूंगा, करवा के रहूंगा जी। मैंने पापा को क्या समझा था और उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मैंने उनसे इतना प्यार किया और उन्होंने मेरा प्यार छीन लिया मुझसे। नो टीना, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पापा तो खुद परेशान है टीना, वो तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ करने का सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो खुद तुम्हारी माँ जिया की वजह से परेशान है। और तुमने सुना ना आज राज ने क्या कहा? उन्हें तो ये भी सब नहीं पता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे इन सबसे अनजान है। सही कहा तुमने, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, लेकिन मेरी माँ को संभालने में मेरा बाप भी फेल हो गया और उसका नतीजा मेरी लाइफ में भी आ गया। और अब मैं इसका बदला उन दोनों से लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि मैं उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। और अब उन्हें पता चलेगा कि खून के आंसू रोना क्या होता है।
कॉफी? ये लो। थैंक यू। मैं जानती हूँ आप मेरी इस बात से बहुत नाराज हैं, बट मैं सच में आपसे प्यार करती हूँ। और जो मेरा ये प्यार है वो हवा वाला प्यार नहीं है, वाकई में दिल से मैं आपसे प्यार करती हूँ। सोनी, मैं आज तुमसे कुछ ऐसा नहीं कहूंगा। मैं लेकिन सिर्फ तुम्हें इतना कहूंगा कि जिस उम्र से तुम गुजर रही हो ना, इस उम्र से मैं भी गुजरा हूं और मुझे मालूम है कि कैसा फील होता है। इसलिए मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारा हो भी तो नहीं सकता ना। कुछ प्यार बिना मिले भी अपने आप में मुकम्मल होते हैं। मैं आपसे कहाँ कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी करके घर बसाइए। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके सीने पे सर रखकर सोना चाहती हूँ, आपको किस करना चाहती हूँ, आपको हक करना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ, एक सुकून के साथ में। अच्छा मजाक है। जो इंसान खुद सुकून में नहीं है वो किसी को क्या सुकून देगा। सोनी, मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि अब उससे या तो आर है या पार। मुझे खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है और मैं कैसे करूंगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ इस सुकून को वापस पाने के लिए? क्योंकि शतरंज में जो काम वजीर नहीं कर सकता है वो काम एक प्यादा करता है। बस उसे आखिरी घर तक पहुंचाना होता है।